नमस्कार उत्तर प्रदेश वालों, आज की बड़ी खबरें सिर्फ खबरें नहीं, आपके काम की जानकारियां हैं। आज के इस फटाफट वीडियो में हम जानेंगे किस दिन आ रहा है वृद्धा पेंशन का पैसा, सहारा इंडिया वालों को कब और कितना मिलेगा रिफंड, पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त में किसे मिलेगा फायदा, और क्या है नई अपडेट आवास योजना की लिस्ट को लेकर। साथ ही जानेंगे आधार, पैन और वोटर कार्ड के लेटेस्ट नियम क्या कह रहे हैं। तो बस 10 मिनट दीजिए और यूपी की हर जरूरी अपडेट जान लीजिए। यूपी में 45,000 नए होमगार्ड की भर्ती जल्द, मिलेगी सिपाही जैसी सैलरी भत्ते, महिलाओं को मिलेगी वरीयता, अगस्त में आएगा नोटिफिकेशन। यूपी के आगरा में 14 जुलाई को लगेगा रोजगार में 10 से 35,000 तक सैलरी, उसी दिन मिलेगा ऑफर लेटर। यूपी में शुरू हुआ जनसंख्या स्थिरता सप्ताह, नव विवाहितों को दी जाएगी शगुन किट, मिलेंगी मुफ्त सेवाएं और परिवार नियोजन की जानकारी। कांवड़ यात्रियों के लिए खुशखबरी, गाजियाबाद से मेरठ तक हर 10 मिनट पर दौड़ेगी नमो भारत ट्रेन। सहारा ग्रुप पर ईडी का शिकंजा, मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़े अधिकारी अनिल अब्राहम और प्रॉपर्टी ब्रोकर जितेंद्र प्रसाद गिरफ्तार। नोएडा में 280 नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी, 45,000 करोड़ निवेश से 1.32 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। ओबीसी युवाओं के लिए फ्री कंप्यूटर कोर्स, 21 जुलाई तक करें आवेदन, मिलेगी 15,000 रुपए तक की मदद, 6 अगस्त से शुरू होगा प्रशिक्षण। यूपी बोर्ड का बड़ा कदम, 28,000 स्कूलों में ऑनलाइन हाजिरी अनिवार्य, लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। अवैध धर्मांतरण पर सीएम योगी सख्त, बोले देश विरोधी साजिश किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वाराणसी में ओला उबर, ई रिक्शा और ऑटो वालों को अलर्ट, गाड़ी में लिखना होगा ड्राइवर का नाम और आधार नंबर। नोएडा में पुराने वाहनों पर सख्त एक्शन, 1 नवंबर से 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को नहीं मिलेगा ईंधन। अहमदाबाद हादसे के बाद लखनऊ एयरपोर्ट पर बड़ा असर, 1 महीने में 30 उड़ानें रद्द, सबसे ज्यादा एयर इंडिया की फ्लाइटें प्रभावित। इलेक्ट्रिक ट्रक की खरीद पर मिलेगी 9.6 लाख रुपये तक की सब्सिडी, सरकार ने शुरू की योजना। यूपी सरकार का ई वाहन चालकों को तोहफा, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बनेंगे 5 हाई स्पीड ईवी चार्जिंग स्टेशन। बुलंदशहर में श्मशान घाट में बीजेपी नेता महिला संघ रंग रलियां मनाते रंगे हाथ पकड़ा गया। वीडियो वायरल होते ही नेता माफी मांगता दिखा, जिला अध्यक्ष ने कही कार्रवाई की बात। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर वार, बोले भाजपा बेचेगी बिजली विभाग, जनता की जेब पर पड़ेगा डाका। सावन में वाराणसी में बंद रहेंगी मीट मछली की दुकानें, उल्लंघन पर होगी एफआईआर। लखनऊ में शुरू हुआ पालतू कुत्तों के लाइसेंस चेकिंग अभियान, बिना लाइसेंस कुत्तों के मालिकों से वसूला गया 20,000 का जुर्माना। आईडीबीआई बैंक का अक्टूबर तक होगा निजीकरण, सरकार और LIC बेचेंगे 60% से ज्यादा हिस्सेदारी। कांवड़ यात्रा के चलते प्रयागराज से वाराणसी गोरखपुर रूट पर रोडवेज बसों का किराया बढ़ा, डाइवर्ट रूट के कारण यात्रियों को देने होंगे 12 से 28 रुपये ज्यादा। गोरखपुर में फिर गर्जा बुलडोजर, रेलवे भूमि पर बनी 13 दुकानें तोड़ी गईं, 4 लेन निर्माण के लिए हुई कार्रवाई। यूपी में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर सख्त एक्शन, 5 बार गलती पर DLRC सस्पेंड, बीमा क्लेम भी नहीं मिलेगा। छांगुर बाबा की चालाकी आई सामने, प्रॉपर्टी में लगाए करोड़ों पर खुद के नाम नहीं कोई जमीन। 12 करोड़ किसानों को जल्द मिल सकती है बड़ी सौगात, पीएम किसान की 20वीं किस्त 18 जुलाई को जारी होने के आसार। भारत बना रहा है पिनाका 4 हथियार, जो दुश्मन के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर कर दे तबाह। महाराजगंज में फर्जी आयुष्मान कार्ड घोटाला, 5,000 में बन रहे थे कार्ड, 1 गिरफ्तार। लखनऊ में STF की बड़ी कार्रवाई, बिहार मध्य प्रदेश से पिस्टल लाकर बेचने वाला गैंग गिरफ्तार। बरेली घोटाले के बाद बड़ा एक्शन, यूपी की सभी जिला सहकारी बैंकों में शुरू होगी व्यापक जांच। वाराणसी में सावन महीने के दौरान हर सोमवार को सभी स्कूल बंद रहेंगे, भीड़भाड़ और कांवड़ यात्रा के मद्देनजर लिया गया फैसला। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है,
14 अगस्त से शुरू होगा मतदाता सर्वेक्षण। हर गांव हर घर जाकर होगी वोटर की गिनती। पीएम किसान योजना 20वीं किस्त से पहले फार्मर आईडी और एनपीसीआई अपडेट नहीं किया तो रुक सकता है पैसा। जल जीवन मिशन ने बदली पूर्वांचल की तस्वीर। 93% घरों तक पहुंचा नल से जल। महिलाओं को मिला राहत और गांवों में बढ़ा रोजगार। यूपी के मथुरा जिले में झोला छाप डॉक्टर की हैवानियत। विधवा महिला को दी नशीली गोली, फिर किया रेप। फरार आरोपी का क्लिनिक सील। कांवड़ यात्रा पर सोनभद्र में ट्रैफिक अलर्ट। 14 जुलाई से 4 अगस्त तक रहेगा डायवर्जन। वाराणसी में गंगा का जल स्तर 65.84 मीटर पहुंचा। हर घंटे 2 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी। घाटों पर आरती स्थल बदले गए। कानपुर में बड़ा रेल हादसा टला। भारी बारिश से ढंसा ट्रैक। ड्राइवर ने झटके के बाद इमरजेंसी ब्रेक लगाकर बचाई सैकड़ों जानें। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को झटका। 100 यूनिट का बिल 840 रुपए करने की तैयारी। अभी तक लगते हैं 640 रुपए। जनता में भारी नाराजगी। कांवड़ ड्यूटी से गायब 27 पुलिसकर्मी सस्पेंड। सहारनपुर एसएसपी ने लापरवाही पर की सख्त कार्रवाई। लखनऊ में बसंत कुंज योजना के तहत पीएम आवास की लॉटरी तय। 24 से 26 जुलाई तक मिलेगा पक्का घर। 4,79,000 में मिलेगा फ्लैट। छांगुर बाबा प्रकरण पर बोले केशव मौर्य कहां धर्मांतरण। भारत की आत्मा पर हमला। चुनावी हिंदू चुप। कांग्रेस सपा का असली चेहरा उजागर। देश में जल्द खुल सकते हैं नए बैंक। आरबीआई और वित्त मंत्रालय बैंक लाइसेंस को लेकर कर रहे विचार विमर्श। गाजियाबाद में जूस विक्रेता पर थूक मिलाकर व्रतधारियों को पिलाने का आरोप। नाम और पहचान छिपाने का भी आरोप। यूपी में बना पौधारोपण का रिकॉर्ड। रोपे गए 37 करोड़ से अधिक पौधे। लखनऊ में मेगा जॉब फेयर का आयोजन। 13 कंपनियों ने 400 युवाओं का लिया इंटरव्यू। 34 को मौके पर ही मिला ऑफर लेटर। कांवड़ यात्रा में ढाबों की नेम प्लेट चेकिंग पर नाराज जयंत चौधरी। कहा कानून हाथ में लेना गलत, सबको है बराबरी का हक। हरदोई में पीएम आवास योजना का बड़ा फर्जीवाड़ा। 61,000 में सिर्फ 650 पात्र निकले। 99% आवेदन फर्जी पाए गए। नोएडा एयरपोर्ट के पास 276 लोगों का घर बनाने का सपना हुआ पूरा। यीडा की आवासीय योजना में ड्रा से मिला प्लॉट। नेपाल बॉर्डर से घुसपैठ की साजिश। लश्कर जैश के आतंकी भारत में घुसने की फिराक में। यूपी की राजधानी लखनऊ में शनिवार सुबह सिर्फ 1 घंटे की बारिश ने सिस्टम की पोल खोल दी। सड़कें बनी तालाब। बिजली सप्लाई ध्वस्त। महाराजगंज में खाद की खुलेआम कालाबाजारी। 280 की यूरिया 500 में बेच रहा दुकानदार। किसानों ने की शिकायत। औरैया में शेरगढ़ घाट स्थित यमुना पुल की मरम्मत 15 जुलाई से शुरू होगी, जिसके चलते 1 महीने तक पुल पर वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। नोएडा एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर दायरे में निर्माण से पहले एएआई से एनओसी अनिवार्य। नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई। रेलवे में 2026 तक 50,000 नई भर्तियां होंगी। नकल रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों पर लगेंगे जैमर। महिलाओं दिव्यांगों को विशेष प्राथमिकता मिलेगी। ग्रेटर नोएडा पहुंचे राहुल गांधी। फैक्ट्री कर्मियों से की मुलाकात। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन प्रक्रिया को नजदीक से देखा। यूपी के कन्नौज में किसानों को 75% सब्सिडी पर मिलेगा जिप्सम। मिट्टी सुधार की सरकारी योजना शुरू। भारत में पशु नस्लों के विकास पर लखनऊ में कार्यशाला। सीएम योगी ने किया शुभारंभ। बोले किसानों की समृद्धि से ही आएगी खुशहाली। यूपी बना दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 राज्य। इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला। कहा भारत विरोधी मंशा न हो तो पाकिस्तान का समर्थन देशद्रोह नहीं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में बीटेक, बी फार्मा और एमसीए में डायरेक्ट एडमिशन शुरू। 25 जुलाई तक ऑफलाइन आवेदन करें। लखनऊ में 15 से 16 जुलाई को होगा कौशल ओलंपिक। युवाओं को मिलेगा एआई और स्टार्टअप्स का मंच। 100 से ज्यादा स्टॉल्स और लाइव इनोवेशन डेमो का होगा आयोजन। लखनऊ में गोमती किनारे बनेगा
बायो डाइवर्सिटी पार्क। एलडीए ने सहारा से ली 75 एकड़ जमीन वापस। अयोध्या में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बैठक। 5 जिलों में वायु प्रदूषण जांचेगा विश्वविद्यालय। हर जिले में लगेंगे 2 मॉनिटरिंग स्टेशन। भदोही में आकाशीय बिजली का कहर। खेत में काम कर रही 2 महिलाओं की दर्दनाक मौत, 3 गंभीर रूप से झुलसे। बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के लिए आई है बड़ी खुशखबरी। नीतीश सरकार अब हर घरेलू ग्राहक को हर महीने 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की तैयारी में। सोनभद्र के दुद्दी आईटीआई में 13 जुलाई को मेगा रोजगार मेला। 10 कंपनियां करेंगी 1100 पदों पर भर्ती। नितिन गडकरी का बड़ा बयान, कहा शिक्षा विभाग में जमकर भ्रष्टाचार, रिश्वत लेते हैं, अधिकारी फिर जाते हैं जेल। चौमुहा के भरतिया गांव में डॉक्टर भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा तोड़े जाने पर सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने प्रदेश सरकार पर कसा तंज। बोले, ये अपराधियों की सरकार, दलितों की आवाज दबाई जा रही है। छांगुर बाबा के खातों में 100 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन। सीएम योगी बोले, धर्मांतरण के लिए विदेश से आ रहा फंड।